ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की मुरली है। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। पढ़ो जिससे तुम यह बनेंगे। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे। बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे। तो जरूर भी आएंगे। वह भी आएंगे, जरूर आएंगे। वहाँ ही जो भूमि सदैव कायम रहती है, जिस धरती पर भगवान का पांव लगा, वह धरती कभी विनाश नहीं हो सकती। यह भारत तो रहता है ना। देवताओं के लिए सिर्फ यह चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड। झूठ खंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रूथ भगवान ही आकर सच खंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रति भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वह सन्यासी फॉलोअर्स अब गृहस्थी को उनको फॉलोअर्स कैसे करेंगे। अब तो बाप खुद कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई भी संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही हैं। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे तो बहुत हैं। विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए। फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। बाकी धन धर्मायु कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं। फिर जांच रखते हैं। देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चों तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गए तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो।
इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है, ब्रह्मा के सामने है। विष्णु को चार भुजाएं क्यों देते हैं? दो है मेल की, दो है फीमेल की। यह चार भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े ही होता है, यह समझाने के लिए है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। दो भुजा ब्रह्मा की, दो भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है। नहीं, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो। नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नरक और स्वर्गवासियों से बुद्धि योग हटाएं। स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो यह रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे। जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी तो बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म है। भगवान वाच मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि तो उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को चार भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है। ब्रह्मा सरस्वती से सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तुम बच्चे झट यह हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते फिर आकर साधारण या ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है। तो नहीं तो ब्रह्मा को बाप कौन जरूर कहेंगे। शिव बाबा कैसे रचा एडाप्ट किया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ जो लिखना चाहिए। शिव भगवान वाच मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार? समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सहज बताते हैं और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है। यह खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी है। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है। कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे,
कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज़ बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं है। राम किसको कहा जाता है, कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं कुछ भी नहीं जानते। नहीं कृष्ण को भी कुछ भी नहीं जानते नहीं। कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं, या किसने सिखाया? गुरुओं ने। कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंधश्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं, जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा, सत्य बात है। कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है, जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सच्चा बनना है। आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। और दूसरी पॉइंट, अभिवार प्रस्थावस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान धन ही पद्म पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन, कल्प कल्प का विजयी हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो मायाजीत बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।